रेडियल अमरकंटक से निकलता है। डेंड्रिटिक कहाँ से होता है? इंडस और गोदावरी में होता है ये, मतलब उसकी ब्रांच बन जाती है। जैसे देखिए ना सतलज जो है ना कैसे जोड़ती है उसे। आई अंडरस्टैंड, वो जैसे ट्रिब्यूटरीज हाँ, गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद होता है ट्रेलिस। ट्रेलिस जानते क्या होता है? नहीं। छोटा नागपुर प्लेट में होता है। ट्रेलिस क्या है? आप स्पेलिंग बताइए। क्या है इसका? आप नहीं पता बताइए। है मुझे। कोई टीचर है? TRELLIS। ट्रेलिस नहीं पता। ये जो है ना, जैसे यहाँ से निकलेगी फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जाती है, मतलब कि उसको कोई फिक्स शेप नहीं है। उसको कोई फिक्स शेप नहीं है। फिक्स ट्रेलिस का कोई एग्जांपल? शेप है। ट्रेलिस का कोई एग्जांपल? ये ड्रेनेज सिस्टम है ट्रेलिस। हाँ, इसका कोई एग्जांपल? छोटे छोटे नागपुर प्लेटो वहाँ से रिवर निकलती, कौन सी दमोदर निकलती है ना, तो निकलती पर टेढ़े मेढ़े जब हो जाती है ना, उसे बोलते हैं ट्रेलिस सिस्टम। ये ध्यान रखिए, बस हो गया। बाकी तो फिर सब सही है। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता हाँ, है? एंटीसीडेंट क्या होता है? जो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो सब एंटीसीडेंट मतलब वो जो नया रिवर होता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। बूढ़े जो रिवर हो जाते हैं उनका तो रास्ता बनाया होता है। यस, गॉट द पॉइंट। तमिलनाडु में कौन से टाइप से रेनफॉल होती है? तमिलनाडु में किस टाइप की रेनफॉल होती है? साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो यही तो पूछ रहा हूँ कब से। कर रहे हैं। चलिए, अगर थोड़ा सॉइल की बात करें ना, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी मिलती है इंडिया में? एलुवियल सॉइल, राइट। फिर इसके बाद ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, है ना। रेड को रेड सॉइल क्यों बोलते हैं? व्हाई इज रेड? आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन ऑक्साइड का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसका कलर हल्का रेडिश, थोड़ा रेडिश। यस। सॉइल के स्टडी को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। और सेल की स्टडी को कल बताया था मैंने। यस, अब फंसेंगे यार। बिल्कुल गलत। आप इसका आंसर बता दें तो मैं जान जाऊं कि जो है ना, सेरिकल्चर बोलते हैं। नहीं, सेरिकल्चर तो यार दूसरा है यार, वेजिटेबल। हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल है। और अभी क्या पूछ रहे हैं? वो तो स्टडी ऑफ सॉइल पूछ रहा था, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी तो बताया मैंने। सेरिकल्चर मींस व्हाट? सिल्क प्रोडक्शन। हाँ, और मैं क्या पूछा था? यही तो पूछे थे। तो सेल मतलब कोशिका वाला सेल। तो यार बोलना चाहिए बढ़िया से ना, मुझे सिल्क सुनाई दे अच्छा, रहा है। अब मेरे को एक्सक्यूज मत बताइए। एक्सक्यूज मेरे को बताने हैं यार, छोटे बड़े बच्चे आज के। ये जो सॉइल होती है ना, पूरी इसकी जो मैपिंग होती है ना, क्या कैसे होगा ना, इसका कौन डिटरमाइन करता है मैपिंग वगैरह सब अच्छे से? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हाँ, दिल्ली। यस, नाउ गॉट द पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा, यही इसमें पूछेगा एग्जामिनर। देखिए, सॉइल जो है 3 टाइप की होती है। एक होता है सैंडी। सॉइल के 8 टाइप में बांटा है। नहीं, ICAR ने। वो दूसरा है, नेचर है साइड का। सॉइल जो है ना, इसमें सैंडी होती है, क्लेई होती है और लोमी होती है। अब बताइए तीनों में डिफरेंस क्या है? सैंडी माने बलुआ मिट्टी। उसमें पार्टिकल्स बिग बिग होते हैं। हाँ, और क्लेई मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स है। और लोमी मतलब लोमी का मतलब मैं थोड़ा सा कि जितने भी पार्टिकल होंगे ना, सबका साइज सेम होगा, उसे बोलते हैं लोमी क्ले में? सॉइल। क्ले में कि स्मॉल पार्टिकल होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। और उसमें सैंडी में तो बिल्कुल बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े। हाँ, बलुआ मिट्टी। यार जैसे राजस्थान में कभी वहाँ जाओ तो पता चलेगा। अभी गया था ना इंटरव्यू देने एयरफोर्स का, भाई वहाँ का अलग ही है भाई, इतनी गर्मी पड़ती है ना। अक्टूबर में गया, नवंबर में गया था, नवंबर में गर्मी पड़ रही थी वहाँ। बोलो भाई मैं नहीं रहूँगा यहाँ। मत रहो, कौन बुला रहा है इनविटेशन भेज के?
दिल्ली में ही रहो, पॉल्यूशन के आनंद लो। चलिए आप बताइए, आप कुंटूर फार्मिंग किसको बोलते हैं? कुंटूर, कुंटूर फार्मिंग, काउंटर फार्मिंग होता है वो, जो भी है, जो इस स्टेप्स में ऐसे पहाड़ों पे की जाती है, मतलब हाँ, उसमें मिट्टी बाउंड्री के बचा साथ। के की गई है। ऐसे। टेरेस फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। देखिए, ये जो इरोजन होता है ना सॉइल का, ये कई टाइप के होता है। जैसे एक होता है सीट इरोजन, एक होता है रिल इरोजन, एक होता है गुली इरोजन। तीनों में डिफरेंस क्या है? सीट इरोजन, रिल इरोजन और गुली इरोजन। सीट इरोजन, गुली इरोजन तो वो होता है, जैसे इसका एग्जांपल वो है जहाँ पे वो डाकूनी रहती थी, डाकू, क्या नाम है उसका? चंबल। हाँ, वहाँ पे मतलब ऐसे बड़े बड़े से ऐसे बन जाते हैं गड्ढे जैसे, ऐसे बारिश होता है तो पानी बहाव का मतलब ड्रेनेज अपने आप बन जाता है उसमें, ऐसे कई कई ऐसे बहुत सारे। और सीट इरोजन मतलब प्लेन एरिया में होता है, जैसे मतलब कि यहाँ अगर बारिश हो जाए ना तो जो इसकी ऊपर की सीट है ना ऊपर हो जाएगी, मतलब ऊपर का जो भी होगा। और रिल इरोजन क्या होता है? छिप रिल जाएगा। रिल इरोजन होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि स्लोप वाले एरिया में, हाँ, पहाड़ी जैसे क्षेत्र पहाड़ है में। वहाँ वहाँ होता है। और गुली इरोजन होता है रिवाइन एरिया में। हाँ, यस। सीट रिल गुली। अब चलिए बताता हूँ आपको। हाँ, आपके घर में खेती होती है? हाँ। हाँ, तो आप बताता हूँ आपको। ये जो क्रॉपिंग होती है सोनिया जी, हाँ जी। ये एक होता है मोनोक्रॉपिंग, हाँ। एक होता है इंटर क्रॉपिंग, हाँ। राइट, एक होता है बेस क्रॉपिंग, एक होता है इंट्रा क्रॉपिंग। तीनों में क्या डिफरेंस है? मोनोक्रॉपिंग तो मैं जानती हूँ कि एक टाइम में एक ही फसल को हाँ, अगेन अगेन जो है ना एक ही क्रॉप उगाया जाए। तो मोनोकल्चर क्या है फिर? वही जो मोनोक्रॉपिंग गलत, करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यही मैं चेक कर रहा था आपका। मोनोक्रॉपिंग वो होता है कि जो एक ही क्रॉप को पूरे इंडिया में उगाई जाए, और मोनोकल्चर वो होता है कि पूरे किसी इंडिया में उगाया जाए। सुनिए, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि मोनोक्रॉपिंग उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मुखर्जी नगर है, करोल बाग, हाँ। तो करोल बाग मुखर्जी नगर दोनों में राइस ही उगाई जाए, इसे बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। लेकिन मुखर्जी नगर में ही लगातार राइस उगाई जाए ना कई साल से, इसे बोलते हैं मोनोकल्चर। मतलब मोनोकल्चर जो है ना एक सबसेट है मोनोक्रॉपिंग का। मतलब मोनोकल्चर और खतरनाक चीज है, मतलब मतलब ये है मोनोकल्चर का एरिया छोटा होगा। छोटा होगा और उसमें लगातार वही फसल उगाई जाएगी उसी पर्टिकुलर एरिया में है। हाँ, ये समझ सकते हैं, ये छोटा तो होता है। मोनोकल्चर मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग। फिर सोलो क्रॉपिंग क्या है? सोलो क्रॉपिंग भी तो मोनोक्रॉपिंग के टाइप का ही है कि मतलब एक बार में एक ही फसल और एक ही जैसा फसल, एक ही स्पीसीज टाइप ऑफ, मान लो कि एक ही जैसा फसल। मतलब कि पूरे 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 राजस्थान में केवल एक ही क्रॉप उगाओ। हाँ। उससे मतलब नहीं है कि उसे लगातार उगाओ, बस ये है कि एक ही फसल उगाओ एक साल में, उसे बोलते हैं सोलो क्रॉपिंग। मतलब कि राइस के अलावा कोई क्रॉप नहीं उगाना है, बस दैट्स इट। और मोनो क्रॉपिंग उसे बोलते हैं जब लगातार कई साल तक उगाते हैं, उसे बोलते हैं मोनो क्रॉपिंग। गॉट द पॉइंट? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। यस। और अब चलते हैं इंटर क्रॉपिंग में। दो से ज़्यादा क्रॉप जो है ना लगातार मतलब उगा दो। जैसे मतलब कि इसमें जो है ना आलू लगा दो, उसमें जो है ना सरसों उगा दो, लगा दो, दोनों काम एक साथ होगा। उसे बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली जब ग्रो करते हैं ना, उसे बोलते हैं। लेकिन रो डिफरेंट रहती है, मतलब कि ये प्याज वाली रो है तो ये आलू वाली रो है, ये ओ वाली रो है, ये ओ वाली रो है, ऐसे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग। और इंटर बेस क्रॉपिंग। क्रॉपिंग होगा, जैसे मतलब कि जैसे मतलब ना इंटर क्रॉपिंग या इंट्रा क्रॉपिंग? इंटर। एंड बेस क्रॉपिंग? जैसे मान लीजिए कि बनाना हो गया ना, बनाना, और बनाना के साथ जो है ना छोटे छोटे आलू लगा दो। बनाना तो होगा ही, तो आलू भी हो जाएगा, तो बनाना बेस क्रॉप हो गया। अब जो जगह बच रही है नीचे ना, उसमें आलू लगा दो, तो मतलब बेस क्रॉप हो गया। जैसे मान लो कि बागीचे में सरसों बो दिया जाता है,
यस। बागीचा तो बेस हो गया, पर बागीचा तो ये ट्री तो क्रॉप में नहीं आता। हाँ, तो आप ट्रिक एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? कोई नहीं, हो जाता है। अंकल को रूम में गाना सुनने का रिले क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? रिले, RELA, रिले। अगर इसका सब बताते हैं, मजा जो सोनिया इंटेलिजेंट नहीं है। पता, गूगल करके तो अभी बता दूंगी। रिले मतलब रिलैक्स, मतलब कि एक क्रॉप कट गई, दूसरी क्रॉप लगा दो तुरंत। पर टाइम ब्रेक को खत्म नहीं करना है। मैंने एक एग्जाम खत्म हुआ तो दूसरे एग्जाम में लग जाओ, टाइम ऐसा होना चाहिए। तो वही रिले मतलब कि रिलैक्स करके, मतलब एक क्रॉप खत्म हुई तब दूसरी लगाओ। जैसे राइस के बाद व्हीट लगाते हैं, इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। हाँ, तो बीच में टाइम मिलता है, उसमें तो 3-4 महीने का गैप होता है। और रतून क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? रतून, RATOON। इसे ऐसा पूछेगा आपको यूपीपीएस में, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? रतून क्रॉपिंग देगा 4 ऑप्शन, लोग कभी हो जाएंगे, रतून क्या है यार, रतुआ है क्या है पता नहीं। रतून का मतलब शुगर केन, मतलब कि अगर जहाँ शुगर केन उगा दिए ना, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। क्यों? पागल है क्या? उसकी जो होती है ना रूट्स, वो सब डिस्ट्रॉय कर देती है। वो वहाँ पे केवल शुगर केन ही होगा, तो इसमें रतून क्रॉपिंग। यार सोनिया जी, आपको बहुत सही समझना है। इस बार जाके घर जो है ना, अपनी फैमिली सब पूछिएगा, ये उनको सब पता है। शुगर केन की खेती नहीं होती। तो क्या यूपी में सबसे ज़्यादा होती है शुगर केन? तो हमारे वहाँ नहीं होती है, हमारा घर तराई क्षेत्र में पड़ता है। हमारे वहाँ धान होता है। तब भी तो धान के बारे में पूछ सकते हैं, अभी धान के बारे में आइडिया नहीं अच्छे से। मैं क्या रोपनी करने जाती हूँ? वैसे भी मुझे आइडिया है, मैं खेती कर ओ दिख रहा है। अभी फॉरेस्ट के बारे में पूछूंगा, देखना तब पता चलेगा। पूछो पूछो। ये जो साल है, साल ये किस एग्जाम्पल है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का, डिसिडियस फॉरेस्ट का, या फिर जो है ना वो माउंटेन फॉरेस्ट का, किस एग्जाम्पल है? साल, टीक, ये सब हो गए मान ये लीजिए। साल टीक तो ये पहाड़ी सैंडलवुड, क्षेत्र पे होते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट का है, जो पत्ते गिरा देते हैं अपना एक साल में एक बार, इसे बोलते हैं डिसिडियस बट फॉरेस्ट। टीक तो यार, टीक तो कश्मीर वश्मीर में होता है। खड़े होना अलाउड नहीं है जब पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट, केवल टीचर खड़े हो सकते हैं। नंबर लिख के गया है यहाँ पे, केवल टीचर खड़े हो सकते हैं। खड़े हो जाओ, यहाँ पे नंबर लिख के गया है कोई। हाँ, तो उसको नंबर आप क्या करना है नंबर से? दिख रहा है। तो ये देखिए, तो ये हो गया साल, टिक, सैंडलवुड है ना। साल टीक सैंडलवुड, सबसे ज़्यादा ये कौन से का एग्जांपल है? सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं इंडिया में? आप नाम बता दीजिए, जान जाऊँ मैं। डेसिडुअस। डिसिडियस में कई टाइप है, मोस्ट डिसिडियस की ड्राई डिसिडियस। मोस्ट डेसिडुअस। बिल्कुल गलत है, ड्राई डिसिडियस। ड्राई डेसिडुअस। ये साल टीक वगैरह किसका एग्जांपल बताइए? टीक रोजवुड किसका एग्जांपल है? रोजवुड रोजवुड तो तमिलनाडु साइड में मिलता है। ये कहाँ ये क्वेश्चन क्या पूछा हूँ? अरे तो मैं गेस कर रही हूँ कि किसका एग्जांपल है। डेसिडुअस फॉरेस्ट ही होगा। बेट एवरग्रीन का है। रोज मतलब रोजवुड, रोज मतलब क्या है? गुलाब वाला रोज। हाँ, हाँ, मैं वो रोज सैंडल रोज में रेड सैंडल रोड अलग। अब क्या होगा यार, रोज डेसिडुअस कौन सा डॉक्टर को है? दिखाना पड़ेगा सोनी। दिमाग काम कौन सा नहीं कर है एग्जाम वो? के कौन टाइम में सा है वो? आपको। एग्जाम के एक दिन पहले 12 घंटे सो के जाइएगा आप, नहीं तो आप भाई मुझे पता है आप सही जो है ना, जो चीज़ इजी है ना आप वो भी गलत करके आएंगे। हाँ, 12 घंटे सो जाइएगा, सुबह 6 बजे खाना खा के और बेड में चले जाएगा आराम से, मोबाइल बंद, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एक्टिव रहेगा। बताओ। हाँ, और अगर सिली मिस्टेक करके आए कि ए यार ये तो ब्लंडर हो गया, हाँ ये होता है मेरे साथ। हाँ, तो ये मुझे नहीं सुनना है, ध्यान रखना है भाई। पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मेहनत का रिजल्ट चाहिए मेरे को, चाहता हूँ सिलेक्शन हो, थोड़ी है। ये बताइए
जामुन किस एग्जाम्पल है? जामुन जामुन तो खाए होगे बचपन में, मुझे पता है ना। जामुन तो हमारे वहाँ भी होता है। मैं जानते पेड़ में ऊपर चढ़ जाता हूँ भाई। Nice. अब पता है मैं किसी भी पेड़ में चढ़ सकता हाँ, हूँ। इस पे चढ़ के दिखाना उस पे। कसम से मैं उस पे। पागल है क्या मैं? ये तो बहुत इजी है भाई, मैं बहुत खतरनाक पेड़ पे चढ़ा दिखाना हूँ। इस पे। चलिए ये बाह में ही एग्जाम के है। बाद जब हम लोग आएंगे यहाँ एक दिन, आपको चढ़ के दिखाऊंगा ऊपर, वहाँ बैठूंगा। यार बचपन में क्या है ना, मैं आम बहुत तोड़ा हो क्या, जो मेरा गांव है ना, जहाँ मतलब फार्म हाउस है भाई, वहाँ इतने ट्रीज है, वहाँ जो है ना ऊपर चढ़ा था, जामुन है और पेड़ तोड़ के लाता था बढ़िया। ओह माय गॉड दैट्स। अब ये हल्के में ले रहे हैं मेरे को, मैं आपको गाँव अपना दिखाऊंगा कभी। अब पेड़ निकालिए। जामुन किसका है? मुझे पढ़ना पड़ेगा। टाइप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर फॉरेस्ट का है। थॉर्न फॉरेस्ट जामुन नहीं हो सकता, जामुन में तो कांटे ही नहीं होते। नहीं वो दूसरे टाइप का बोल रहा है ये। देखो भाई, मेरी बुद्धि थोड़ी सी है, उसमें से गलत मत इन्फॉर्मेशन डालना। ऐसे पढ़ते हैं ना, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालय में कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं? अल्पाइन, कोनिकल, अल्पाइन। टेम्परेट जिसको बोलते हैं, टेम्परेट। और मानसून वाले कौन से होते हैं? मानसून वाले हाँ, नहीं आ रहा अपने भी। बताओ क्या होता है मानसून वाला? ट्रॉपिकल वाले होते हैं। और क्या, मानसून तो ट्रॉपिकल एरिया में आएगा ना, टेम्परेट थोड़ी आएगा। अच्छा बताइए, इंडिया में ही मानसून क्यों आता है? और जैसे चाइना है, जापान है, या फिर यूएसए है, वहाँ भी तो पानी है, सी है, तो वहाँ क्यों नहीं आता मानसून? हाँ, बट हमारे वहाँ ऐसा है ना, हमारे वहाँ हिमालय है, वो रोक देता है, उसी से टकरा के भर बिल्कुल गलत है। हिमालय का मानसून पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? गलत। उसी की ये वजह से रीजन तो बिल्कुल गलत है। नहीं जाता है। ये रीजन बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ तो नदी है, वहाँ से फिर मतलब वो समुंदर है, वहाँ से पानी उठाता है, गर्मी होती है उधर जाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो वो बादल और आगे उड़ जाता। अरे यार, तो केरला में कैसे रेनफॉल होती है यार मानसून में? केरला लीवर्ड साइड में ऐसे पड़ जाता है ना। तो और लीवर साइड कहीं नहीं है, चिले में है, चिली जहाँ है साउथ अमेरिका में, वहाँ हर जगह लीवर। गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे को, है मार देंगे। सही इन्फॉर्मेशन क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखें ना, ये इक्वेटर है और ये इंडिया है। तो अब आपको पता है कि यहाँ से जो है ना ओशन करंट ऐसे जाती है। अब ऐसे जाने के बाद यहाँ से ज़मीन आ जाता है। तो जो ये पूरा ओपन एरिया है ही नहीं, लेकिन नीचे का पूरा ओपन एरिया है। तो ये यहाँ गई और यहाँ रेनफॉल हो गई। फिर यहाँ से जो एयर आती है ना, तो यहाँ से मौसम लेगी, फिर से यहाँ रेनफॉल रहती है। मतलब कि 2 सीजन में। मानसून का मतलब जान क्या होता है? क्या? सीजनल रेनफॉल। तो यहाँ सीजनल रेनफॉल हो जाती है, मतलब कि एक इधर से जाती है, एक इधर से आती है, इसलिए इंडिया मानसून होता है। क्योंकि यहाँ से लटकने की वजह से ज़मीन से टकरा जाती है। और जबकि वहाँ पे देखिए ना, मैप नहीं है क्या? मैप ना तो पूरा ओपन एरिया रहता है। जैसे अब देखिए यूएसए का पूरा ओपन एरिया है, ऐसे सब के ओपन एरिया है। ये इसका मेन रीज़न है। तो कहाँ से यार? तो वहाँ से जाती है, फिर वहाँ से लौट के आती है, इसका क्या मतलब है? साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में सुने हैं यहाँ पे? तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। साउथ ईस्ट मानसून जो इधर से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो उधर से आती है, उधर से आती है, नॉर्थ वेस्ट से, बंगाल की खाड़ी से। हाँ। इसमें आपने क्या बताया? जो बता रहा थी क्या, और आपके काम के लायक नहीं है ना। ये तो मैंने आपको बता रखा है पहले से। मेंस का टॉपिक है ये। मेंस के टॉपिक को साइड करो यार। अभी मैं एग्जाम दे के आऊँगी तो रोज़ मैं 2-2 आंसर लिखूँगी। बड़ा पुअर होगा वो भी, लेकिन कोई नहीं, 2-4 महीने में एकदम बढ़िया लिखने लग जाऊँगी। 2-4 महीने? 2-4 दिन में कर दूंगा ट्रेन। 2-4 महीने की तरह बोलती है। 2-4 दिन क्या मतलब है मनीष के रहने से? तो बात है।
अच्छा, ये पोलर वर्टेक्स का नाम सुने हैं? हाँ? पोलर वर्टेक्स, ये जो अपर एटमॉस्फेयर होता है ना पोलर एरिया में, उसको बोलते हैं पोलर वर्टेक्स। यहाँ पे जो जो एरिया होता है ना, जो विंड होती है ना, अपने आप को अट्रैक्ट करती है लो प्रेशर बना के, तो वहाँ विंड जो है पूरा जो है कलेक्ट हो जाती है। पोलर वर्टिक्स आता है तो बहुत कोल्ड हो जाता है, पोलर वर्टिक्स हाँ। बर्स्ट हो जाता है कभी कभी। हाँ, बाकी जानते क्या है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। बाकी रिवर है, करंट है। गैस दो टाइप की होती है, एक कांस्टेंट गैस, एक वेरिएबल गैस। कांस्टेंट गैस वो गैस होती है, जैसे मतलब कि ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर आर्गन हो गई, जो भारी मात्रा में होती है, मतलब जिनका रहना जरूरी हाँ, होता है। वेरिएबल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये हमें से बियर करती रहती हैं। घटता बढ़ता डिपेंड करता है कि है ना, जैसे हाल है ना, मतलब कि अगर 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 जो है ना फॉरेस्ट ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, अगर फॉरेस्ट नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ये इस पर डिपेंड करता है। तो मतलब कि जो है कि वेरिएबल गैस है वो, ये ध्यान रखिएगा। वेरिएबल गैस का एग्जांपल बस कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन भी होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन ऑक्सीजन तो उसका एग्जाम्पल है कांस्टेंट गैस का। ओजोन पता नहीं। CFC है, मतलब कि जिसमें ह्यूमन का रोल रहता है उसमें वेरिएबल गैस होती है। जितनी भी सारे वो वाली गैस एंथ्रोपोजेनिक, हाँ, एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन जेन, ह्यूमन जेनेरिक, हाँ, ह्यूमन मेड गैस जो होती है ना उसे। हाँ, इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं आप बताइए? 9। सर 15 हैं। यूपी में 9 होगा सर। चेक कीजिए। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया? ठीक है, क्या मिलेगा मेरा? हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी? नो। तो मैंने भी तो सही बताया। ठीक है, हिमालय को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर हिमालय को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर गंगेटिक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर प्लेटू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, नहीं 4 पार्ट में। फिर प्लेन्स को, फिर प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर डिजर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इससे 15 हो गया। कैसे हो रहे 15 ही बता रहा हूँ। पहले बताना चाहिए था, अभी तुमने दिमाग से निकल गया। गंगेटिक प्लेन को 2 पार्ट में। काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। लद्दाख की। लद्दाख में नंगे लोग रहते हैं ना, इसलिए उसको हाँ। लद्दाख नंगा पर्वत, काराकोरम। देख कैसे याद हो गया, नंगा बोलो तो नंगे पर होते हैं। जास्कर इसकी बता दीजिए जानू। हाइट थी जास्कर की। पता नहीं, ऑप्शन दोगे तो बता दूंगी। माउंट कामेत है। माउंट कामेत। और कैलाश की? पता नहीं, ऑप्शन दोगे तो। माउंट कैलाश। कैलाश का कैलाश ही है, जास्कर का कामेत। लद्दाख का लद्दाख का नंगा पर्वत, जास्कर का कामेत। और क्या पूछे? पीर पंजाल का क्या है बताइए? पीर पंजाल का तो मैंने आपसे पूछा, नहीं पता। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। पीर पंजाल में जो जिला पास है। पास नहीं पूछ रहा हूँ, पीक है। नहीं पता। क्यों नहीं पता है? पता होना चाहिए ना। Nobody is absolute. Nobody have absolute knowledge. अच्छा, ये मार के एक्सक्यूज मेरे को मत दीजिए डायलॉग। नो बजे एक्सक्यूज, ये बेसिक चीज है। I know it's basic, but जोग फॉल्स कहाँ है? जोग घर शप्पा, जोग कर्नाटका में। हाँ, कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आई थिंक ये सह्याद्री रीजन में है ना। कौन से रीजन पे? रीजन मुझे नहीं पता, बाबा सह्याद्री रीजन में है। सह्याद्री है। कौन सी नदी पे है? कोई नदी का नाम ऐसे बड़ा भी है।
शरावती रिवर। शरावती। क्रॉप्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि राबी, खरीफ, जायद। पल्स कौन सी, खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है? इट डिपेंड्स कि वो कौन सा पल्स है। हाँ, आई लाइक इट। इंडिया जो है ना ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और पल्स का भी ध्यान रखिएगा। पल्स और ऑयल सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, Still we are इसीलिए मैं import पल्स सबसे dependent। ज़्यादा खाता हूँ। कौन सबसे सा ज़्यादा पल्स दाल खाता अच्छा होता हूँ। है? मुझे मिक्स चाहिए, उसमें अरहर भी हो, चना भी हो, मुझे सबसे मसूर अच्छा भी हो। अरहर का दाल अच्छा लगता लेकिन पल्स और ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा इंडिया पल्स उगाता है, ऑयल सीड्स कम उगाता है एज कम्पेयर टू है। ये नहीं पल्स। पूछेगा, ये पूछेगा कि वर्ल्ड में इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया ऑयल सीड्स ज़्यादा उगाता है, वर्ल्ड में कौन सा रैंक है इसका? हाँ, हाँ, वर्ल्ड में कौन सा रैंक है किसमें? ऑयल सीड First। प्रोडक्शन में? फर्स्ट, पल्स प्रोडक्शन में? फिश में थर्ड, फिश में थर्ड, राइस में सेकंड, फर्स्ट कौन है राइस में? चाइना। चाइना फिश में भी है। चाइना बहुत चीज़ में इंडिया से आगे है। वहाँ के लोग राम राम नहीं कहते हैं। वहाँ के लोग कर्म करते हैं, कर्म। वहाँ के लोग पॉलिटिशियन को धर्म के नाम पे वोट नहीं देते हैं। चाइना की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? यांग्ज। जो पूरे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर भी है ये। थर्ड लार्जेस्ट यांग्ज रिवर। मैकेंजी रिवर कहाँ है? मैकेंजी रिवर कहाँ है? मैकेंजी रिवर कहाँ है? मैकेंजी रिवर है। मैकेंजी रिवर चाइना में ही है। नहीं, मैकेंजी रिवर चाइना में नहीं है, अमेरिका में है। कनाडा। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? बोलगा। पराना रिवर जो है ना, साउथ अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट कौन सी है? अमेजन। पराना अमेजन का ट्रिब्यूटरी है क्या? पता नहीं यार, ये तो नहीं पता। सो रिवर कहाँ है? PSO। के नहीं होगा, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में होगा। कहाँ? इटली। डेन्यूब रिवर कहाँ है? And which is the largest river in America? देखिए अब यहाँ जो है सब मेंस के टॉपिक हैं। माइनिंग कौन सेक्टर में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? प्राइमरी। मार देंगे अभी आपको। हाँ, तो माइनिंग प्राइमरी में आएगा, अगर सेकेंडरी में नहीं आएगा। चुपचाप जो नहीं यहाँ बैठी, बिना परमिशन के उठना मना है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते तो नहीं दर्द होता, अब यहाँ बैठे दर्द हो रहा है 1 मैं घंटा। लेग्स फोल्ड करके बैठती हूँ लाइब्रेरी। लेग्स फोल्ड कर लीजिए। हाँ, नहीं। अरे मुझे ऐसे बराबर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ क्लाउड। बराबर पढ़ने का टाइम नहीं है यार, बराबर जब पढ़ना तो पढ़ चुके। अब अभी तक क्या कर रहे थे? जब मैं आपको देता हूँ कि आपको कल ये सब्जेक्ट पढ़ के आने से मतलब ये है कि आप पढ़ के आइए, नहीं लेकिन आप वही है कि दिन भर बायोलॉजी लेके बैठे रहते हैं। कौन बायोलॉजी पढ़ते हैं? इंडिया का सोलर एनर्जी में कौन सा रैंक है? फर्स्ट। 5th है। फर्स्ट किसका है? यूएसए का होगा, और किसका होगा? सोलर एनर्जी में भी
हालांकि हम ले रहे हैं क्या यूएसए को। India's rank in solar energy production. सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। Banking solar energy production. India's rank in solar energy production. Third. थर्ड नहीं है, फिफ्थ है। थर्ड है। अरे डाटा पुराना होगा ना। अच्छा हाँ, यानी कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में फिफ्थ है, मतलब कि प्रोड्यूसर थर्ड है लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है ना, उसमें जो है ना थर्ड है, मतलब फिफ्थ है, ऐसा हो सकता है। बिहाइंड चाइना एंड यूएसए। बिहाइंड चाइना एंड यूएसए का इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? ठीक है, जो बनता है बहुत सारे नए नए क्लॉथ्स वगैरह, पता नहीं जो भी होता हो। टेक्निकल टेक्सटाइल विंड एनर्जी में फोर्थ नंबर पे है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में थर्ड नंबर पे है। विंड एनर्जी में फोर्थ नंबर पे है। हाँ विंड एनर्जी में कौन सा रैंक है? फोर्थ। रबर के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक है? फोर्थ रैंक है। फर्स्ट का थाईलैंड है। थाईलैंड तो हमेशा ही फर्स्ट है रबर प्रोडक्शन में, और इंडिया में रबर प्रोडक्शन में केरला फर्स्ट होता है। वहाँ के मेरे अंकल थे। डिजास्टर और हैजार्ड में क्या डिफरेंस है? डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है और हैजार्ड मैन मेड हो जाता है। गलत, हैजार्ड नेचुरल होता है और डिजास्टर मैन मेड होता है। वर्ल्ड का फर्स्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? अमेरिका। इंडिया कौन सा रैंक है? तीसरा है। फोर्थ है। थर्ड नंबर पे चाइना है, फिर सेकंड नंबर पे रसिया है। इंडिया में सब में डाउट है यार, आप सब आपको ऐसा देगा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप गलत करके आएंगे। मैंने पढ़ा हुआ है, सब नहीं गलत होगा। मैं पढ़ूंगी जिंदे इलाही। हाँ सब यही पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ना चाहिए। जिंदे इलाही के करम से सब कर। सुनामी और अर्थक्वेक में क्या डिफरेंस है? सुनामी तो ऐसे समंदर में आता है, अर्थक्वेक जमीन पे आता है। ये तो सबको पता है, आप बताइए। ये सबको पता, वही तो बताना चाहिए और क्या। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट, एक में होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा ज़्यादा हजार्डस होता है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट साइक्लोन। ये तो ठीक है, और बताइए बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन में एकदम शांत हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना केवल पानी में ही आ सकता है, और जो टेम्परेट साइक्लोन है ना वो पानी और लैंड जैन दोनों में आ वो सकता पानी है। में ही सिर्फ क्यों आ सकता है? आप चेक कर लीजिए क्यों आ सकता है। जमीन पे नहीं आ सकता वो भाई। साइक्लोन मतलब क्या है, पागल है क्या? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन? वो तो कोई भी साइक्लोन पानी में ही आता है। नहीं, मतलब पानी के किनारे वाले टेम्परेट region जमीन में भी आ सकता है। फॉर्मेशन, साइज, विंड एंड रेनफॉल, कोल्ड टेम्परेचर, मूवमेंट, हजार्ड, इतना होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म ओवर वार्म ओशन नियर द इक्वेटर, ये तो और ट्रॉपिकल साइक्लोन आर टिपिकली अ फ्यू जी हंड्रेड किलोमीटर। आप ऐसा साल लगा देंगे है? क्या लगा देंगे? टेम्परेट साइक्लोन कैन ओरिजिनेट बोथ इन लैंड एंड ओशन। देखिए इसका आंसर देखिए।
क्वेश्चन कहाँ है जिसका मैं आंसर दूँ? Yes, temperate cyclone can originate both land and ocean. तो इससे क्या? वो तो दोनों हो जाता है, तो डिफरेंस क्या है? ये क्या लिखा है? Tropical cyclone develop only over seas and temperate cyclone develop over both. और आपने मुझे गलत बताया था। क्या बताया आपने था? मुझे इसका उल्टा बताया है। मैंने उल्टा बताया है। या अब देखिए, आपने मुझे ये बताया है कि हाँ। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है हाँ। वो दोनों जगह आ सकता है, नहीं, लेकिन जो टेम्परेट होता है आपने वो गलत खाली समझा है। आपको ये चीज आज तक पता ही नहीं नो थी। बडी आई जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू टोल्ड मी। you were confused with two terms. मैं No confused worry, हूँ। ऐसे हो जाता है कभी कभी। मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, आपने आप सही गलत हो वही गए तो हो गया। बताया है। आप कहते आज तक ये पता नहीं था ना कि क्या? कि ओ केवल हाँ, नहीं, मैं पता नहीं क्या था, पता था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता था ही नहीं, ऐसा बोले ना, पता नहीं कैसे क्या होता है। नहीं रहा होगा। लेकिन आपने यही बताया था, इसको नहीं। उल्टा बताया था आपने। यू आर जानते क्या है, कॉपी चेक करता हूँ, इतना कैसे क्लैरिटी मेरे पास है, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक ना। कॉपी से कॉपी ऐसे चेक करके सबको नहीं दे देंगे। आप पूछ लीजिए, आपके लाइब्रेरी में कौन चेक करता होगा कॉपी? कोई नहीं करता है। हाँ, तो फिर आप मेरी अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए कि आपने मिस्टेक किया है। ओके, आई एक्सेप्टेड, बट आपने वही बोला था। सुननी आपको दिक्कत हो गई होगी, ये बोल रहा हूँ। देखिए, टाइड्स और वेव में क्या डिफरेंस होता है? हाँ? टाइड्स और वेव में टाइड भी काइंड ऑफ वेव ही है, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी वेव हो जाता है। ये डिफरेंस पूछता है। टाइड्स जो है ना ऊपर नीचे जाता है, और वेव्स जो है ना हॉरिजॉन्टल जाता है। एक फ्लो में जाता है। टाइड जो है ना वर्टिकल मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जो वेव्स होते हैं ना हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे। ये बेसिक डिफरेंस मतलब है। टाइड वर्टिकल मूवमेंट करेगा और टाइड वर्टिकल और वेव ऐसा होता है नहीं है, मेरे को गलत बताएंगे। अरे सही वही बोला था आपने। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर स्लिप ऑफ टंग मुझसे नहीं होता। व्हाटएवर। ये बताइए, मेटेओराइट्स जो है ना, ये डायरेक्ट सोर्स है कि इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर का? मेटेओराइट अर्थ इंटीरियर का इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स तो डायरेक्ट हो सकता है। नहीं नहीं, ये भी इनडायरेक्ट है। और माइनिंग कौन सा है? डायरेक्ट है। ये पूछ सकता है, दे देगा, ध्यान रखना। आप क्वेश्चन अच्छा पूछते हो, पता है ये सब क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं और मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया। नहीं पूछेगा, मैं पूछेगा, केवल मैं ही पूछना जो मुझे पता है ना क्वेश्चन कैसे आते हैं यार। मुझे पता है कौन सा जो है ना, फॉग और हेज में क्या डिफरेंस है। फॉग तो ये जो ठंडियों में पड़ जाता है, और हेज तो डस्ट से भी बन सकता है। हेज है, हाँ, डस्ट से या फिर कुछ भी होता है। और जो फॉग जो होता है केवल उससे बनता है, वाटर पार्टिकल से। और फ्रोस्ट क्या है? फ्रोस्ट है परमाफ्रॉस्ट टाइप का। फ्रोस्ट मतलब कि जम जाता है कोई चीज़। हाँ, फॉग कभी एक्सट्रीम फॉर्म, मतलब पूरा जम जाना है, जैसे कश्मीर वगैरह में हो जाता है ना, जब ड्यू पॉइंट और लो हो जाता है उसके। व्हेन ड्यू पॉइंट्स ऑफ द एयर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसे बोलते हैं। ये डिफरेंस पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। पूछता है छोटे छोटे टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ज्योग्राफी में यही तो पूछता है, ये टर्म क्या है, वो टर्म क्या है। परमाफ्रॉस्ट पूछा था एक बार। बाकी ये सब मेंस के टॉपिक है। सरगासो सी कहाँ है? सरगासो सी, सरगासो सी कहाँ है? कैरिबियन सी में। ये केवल सी है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, कोस्ट लाइन में। क्योंकि ये जो है ना फिशिंग ग्राउंड है ना, तो मतलब जो है ना
नॉर्थ अटलांटिक में मिलता है ना। नॉर्थ अटलांटिक। द ओनली सी इन द अर्थ व्हिच हैज नो कोस्ट लाइन। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना जानना कंफ्यूज कर सकता है। नॉर्थ अटलांटिक में होगा ना ये। एटॉल क्या होता है? जैसे जो है ना कोरल रीफ तीन टाइप होता है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल। एटॉल क्या होता है? वो जो ऐसे रिंग के शेप का बन जाता है नीचे। और बैरियर रीफ? रीफ तो कोरल रीफ। क्या इधर आप दूसरों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देखिए। नहीं मैं आपको भी ध्यान दे रही हूँ, डोंट वरी। मेरे को ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। फ्रिंजिंग रीफ बताइए। हाँ? फ्रिंजिंग रीफ। मैं कोरल रीफ जानती हूँ। फ्रिंजिंग रीफ जो है ना फ्लोरिडा में मिलता है, फ्लोरिडा साउथ क्या होता है सदर्न वो? कोस्ट में। जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर भूल जाएगा। फ्रिंजिंग रीफ इनिशियल स्टेज होती है, फिर उसको सेकंड स्टेज होती है बैरियर रीफ, जिसमें और ज़्यादा जो है ना उसका एक्सप्लोटेशन हो जाता है। थर्ड रीफ होती है एटॉल, जिसमें पूरा हो जाता है रिंग सीरीज जो होते हैं ना, घोड़े का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सबो। ऑक्सबो बोलते हैं उसको। हाँ उस टाइप हो जाता है। ऑक्सबो से ही तो होता है एटॉल। ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ब्राज़ील डिक्लेरेशन पीट लैंड से। पीट लैंड, ये ऐसा पूछ सकता है कि ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? पीटलैंड। अरे ये मार्सी लैंड होता है जहाँ पानी भरा रहता है, उसे पीट लैंड बोलते हैं। जहाँ नीचे ट्री, ऊपर ट्री रहते हैं, नीचे दलदली एरिया, उसे बोलते हैं पीट लैंड। ऐसे पूछ देता है जानो कि डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस बताइए डियर। इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में। इन्वायरमेंट तो एक ब्रॉड सा टर्म है, सबसे ब्रॉड टर्म इसमें यही है। ये ब्रॉड और छोटा भी, आप बहुत बेफालतू डिफरेंस बताते हैं। इन्वायरमेंट मतलब ये होता है कि हमारे सराउंडिंग। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम मान लीजिए हम लोग नहीं हैं, ये जो पेड़ है, चेयर है, ये सब इन्वायरमेंट है। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब कि हम लोग भी आ गए, इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ ये हो गया इकोसिस्टम। और इकोलॉजी क्या है? और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी क्या है कि हम जो है ना कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, उसकी स्टडी, ये बोलता है इकोलॉजी। सी एनवायरनमेंट मतलब जिसमें लिविंग बीइंग नहीं है, हैं? बिना लिविंग बीइंग के कैसे हो सकता है? मतलब कि ह्यूमन नहीं है, मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब केवल इन्वायरमेंट है, मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट है। और उसमें जब ह्यूमन इंटरेक्ट करने लग जाता है, जैसे हम लोग जो है इसको टच किए, ये पूरा इकोसिस्टम बन गया। अब जो है ना इन दोनों के स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। इससे आसान लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकता। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, और एक क्या टर्म था जो इंटरेक्शन करता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी तो स्टडी को बोलते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। देखो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज काइंड ऑफ। अलगे क्या है? अलगे मतलब काई होती है जो लगती है ना। और फंजई क्या है? फफूद, जो अम्ब्रेला जैसे बन जाता है। हाँ इन दोनों के रिलेशन को बोलते हैं लाइकेन। हाँ देखिए फंजई जो है ना उसको वाटर प्रोवाइड करता है अलगे को, और अलगे जो है ना उसको फूड प्रोवाइड करता है फंजई को। हाँ अलगे सनलाइट प्रोवाइड करता है। हाँ फंजई के लिए सनलाइट फूड ही है ना, और जो फंजई है ना उसको वाटर प्रोवाइड करता है अलगे को। और फंगी और एल्गी को मिलके बन जाता है क्या? वही जो आप सोच रहे हैं। क्या मैं सोच रही हूँ? लाइकेन। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए क्या है ना, बाकी जो है ना
रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें रेडियो एक्टिव चीज़ें हों। एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल जैसे एमपी में जो गैस लीक हुआ था, कौन सा गैस था वो? अरे एमपी में भोपाल मिथाइल- गैस ट्रेजेडी, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। हाँ, उसी का। तो वो हो जाएगा। ये लार्जेस्ट पैसिफिक, देखो देखिए ये ध्यान रखिएगा, पैसा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है पैसा। पैसिफिक, फिर बता। अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। सदर्न ओशन, आर्कटिक। सदर्न ओशन बोले तो जो साउथ में है, अंटार्कटिका के अंटार्कटिक। ऊपर है। हाँ, वो भी तो एक ओशन है ना। अंटार्कटिका के ऊपर। मतलब साउथ सदर्न ओशन, सारे ही ओशन का जो सदर्न पोर्शन है उसको मिला के बन जाता है सदर्न ओशन। पैसा तो ये है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, PAI, SC सदर्न, ऐसे आर्कटिक। आर्कटिक। तो देखिए ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अल्टीमेटली क्या है ना ऐसा कि जो है रिवाइज करते रहना है। अब देखो 2 दिन बचा है, अब इस 2 दिन में ज़्यादातर क्या कर लेंगे, बस वही है ना